ओके, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने हेडर फुटर के बारे में और लिंक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं हमने उसकी स्टडी की थी। नाउ मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम हेडर फुटर, कि हेडर फुटर में हम और कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि अपने पेज को और बेटर कर सकें। तो हेडर फुटर के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर मुझे हेडर फुटर में कुछ भी ऐड ऑन करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर बात करती हूँ हेडर फुटर में फर्स्ट ऑप्शन की, तो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हेडर के, जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कि अगर आपको कुछ इमेज यूज़ करनी है तो आप इमेज यूज़ कर सकते हो। साथ में उसमें पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट लेना है। जैसे आप लोग फॉन्ट स्टाइल चूज़ करते हो ना होम में जाकर आपका, तो सेम विद दैट आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टाइल्स बने होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें पेज में यूज़ करने होते हैं। ठीक है, सेम विद दैट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बैंड आपका हो गया अलग अलग, आपके ब्लैंक हो गया, 3 कॉलम्स में स्प्रेड आउट हो गया, फेसिट हो गया, फेसिट इवन पेज हो गया, फेसिट ऑड पेज हो गया आपका। ठीक है, ग्रिड आपको चाहिए, फिलग्री चाहिए, देयर दैट मीन्स कि देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन एमएस वर्ड। कि आपको अगर अपने पेज का हेडर फुटर कस्टमाइज करना है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आपके क्रिएटेड हैं हमारे पास अवेलेबल, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। सेम विद दैट फुटर्स में हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको 3 कॉलम में पार्टिसिपेट करना है या आपको सिर्फ पेज नंबर चाहिए या बैंडेड में आपको सिर्फ सेंटर में पेज नंबर चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत सारी थी आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हेडर में या फुटर में पेज नंबर डालना है तो आप पेज यहाँ पे हेडर फुटर की ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा पेज नंबर का। पेज नंबर के में अगर आपको टॉप में पेज नंबर चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, पेज नंबर के साथ आपको कुछ और मैसेज देना है, आप वो मैसेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। या आपको अपनी फाइल का नेम स्पेसिफाई करना है तो आप फाइल का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अगर आप चाहते हो कि आपके हेडर में डेट एंड टाइम आपको यूज़ करना है तो डेट एंड टाइम के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे आप उसको अपने हेडर फुटर में सेट कर सकते हो। ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे सेट किया तो मेरा हेडर आपका हेडर के अंदर ये स्पेसिफाई हो गया। अब हेडर में आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। होम मेन्यू पे जाकर जो भी आपको कलर चूज़ करना है आप कलर चूज़ करके अपने फॉर्मेट जो भी आपने बुक मार्क लिया है आप उसमें सेटअप कर सकते हो। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, जब हम हेडर पे जाते हैं हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिज़ाइन के जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे हेडर सपोजिंगली चूज़ किया, अब मैंने यहाँ से जो मैंने यहाँ पे आप कोई भी थीम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करी तो आपका डिज़ाइन मेन्यू आपका एक्टिवेट हो गया। अगर आपको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि आपका ऑथर का नेम, फाइल का नेम टॉप में लिखा हुआ है, तो जो भी आपने फाइल का नेम सेट किया था या कोई ऑथर का नाम आपको स्पेसिफाई करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने पेज के ऊपर। ठीक है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई आपने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आप पेंट का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हो तो आपने यहाँ पिक्चर पे सेलेक्ट किया, जो भी आपने कोई रैंडम आपने कोई भी आपने ब्लॉग वगैरह डिज़ाइन कर रखा हो या आपने कोई अपना लोगो डिज़ाइन कर रखा हो, क्योंकि आप लोगों को मैं लोगो डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगी आपकी पेंट के अंदर। जिसने पेंट पहले सीखा हुआ है आप वो पेंट यूज़ भी कर सकते हो और जिसको नहीं आता उनको मैं सिखा भी दूंगी पेंट आपका, ताकि खुद के आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो अपने बुक कवर के लिए जब आप लोग अपने पेज डिज़ाइन करोगे। कोई भी आप इमेज चूज़ करते हो तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी आपकी फॉर्मेट में ऑप्शन में एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट किया तो उसका पिक्चर टूल आपका अवेलेबल हो गया फॉर्मेट में। अगर आपने हेडर फुटर पे सेलेक्ट किया था, हेडर फुटर पे काम कर रहे हो तो हेडर फुटर में आपका टूल एक्टिवेट हो गया है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपकी क्या हेडिंग देनी है आप यहाँ से नेविगेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ऑप्शन करवाया था कि अगर आपको इवन पेज के अलग नंबर, अगर इवन पेज में अलग कुछ कंटेंट डालने हैं, ऑड में अलग डालने हैं तो ऑप्शंस का यूज़ करके आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि इवन पेज में आपको सेपरेट हेडिंग चाहिए या ऑड पेज में आपको सेपरेट हेडिंग चाहिए।
तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। हेडर फुटर का साइज भी आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको हेडर आपको 0.5 इंचेस का चाहिए या फिर आपको फुटर कितने का चाहिए, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको पेज का साइज क्या स्पेसिफाई करना है। अगर मैंने यहाँ पे इसको 0.3 इंचेस किया है तो बाय डिफॉल्ट ये आपका 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने हेडर यूज करना है तो आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उसका कितना एरिया आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग योर हेडर फुटर आप यहाँ पे देख लो कि जो भी आपने सेट किया था, मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज की और आपका नाम लिखा है, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सेम विद दैट, आप फुटर को जरूरी नहीं है कि आपको हेडर फुटर में जाके इसको कस्टमाइज करना है। आप डबल क्लिक करोगे फुटर के ऊपर भी तो आपका फुटर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको फुटर में डेट एंड टाइम चाहिए, पेज नंबर चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अपने पेज के ऊपर कि वो डिस्प्ले करे हर पेज के ऊपर, जो कॉमन है वो आप कॉमन में डाल सकते हो, जो आपका अनकॉमन है वो इवन ऑड में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो। राइट है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी। नेक्स्ट मूव्स टू अ नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके, आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चे? ओके, अब हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट ये एग्जैक्टली क्या है, इसके लिए मैं एक न्यू शीट लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एग्जैक्टली आप टेक्स्ट एरिया से कैसे काम कर सकते हैं। ओके, ये मेरी स्क्रीन को हाइड कैसे हो गई? मेरा जूम बंद हो गया क्या? क्लास चल रही है ना? यस मैम। एक सेकेंड, मैंने इसकी ऑप्शंस को हाइड कर दिया है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है सभी को? हेलो, नो मैम। आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं आ रहा ना? मुझे एक मिनट दीजिए, इसको मैं यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर दिया तो यहाँ पे मेरे को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिल नहीं रहा है। एक मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके,
ओके अब हम इंसर्ट मेन्यू पे गए हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जब हमने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसके पीछे मुझे इमेज इंसर्ट करनी है या आपकी पूरी जो पेज है आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लासीफाई करना है अलग अलग एरियाज में। सैम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप कोई न्यू फाइल से क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल आ रहे हैं। इस टेम्पलेट्स में क्या है कि आपका कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं ये रेस्टोरेंट का ब्रोशर लेती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऑपरेट किया यहाँ पर, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉपर एक इमेज यूज की गई है। इमेज की पोजिशनिंग अलग अलग की गई है। ये देखिए स्क्रीन नजर आ रही है आप सभी को? Yes, ma'am. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। इस इमेज के अंदर एक छोटी इमेज अलग से और लगी हुई है। ठीक है, छोटे छोटे एरिया डिफाइन कर दे जहाँ पे आप अपने कंटेंट को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो कंटेंट, दैट मीन्स कि ये जो आपके सामने एरिया बना हुआ है बेसिकली ये आपने किसके थ्रू कस्टमाइज किया है? यूजिंग आपका टेक्स्ट एरिया के थ्रू। अब टेक्स्ट एरिया में कैसे कस्टमाइज करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मुझे इस टाइप का कोई ब्रोशर बनाना है और मैंने सपोजिंगली कुछ इमेजेस वगैरह ले लेते हैं मैं यहाँ पर आपको, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया। आई जस्ट वांट कि मुझे एक डॉक्यूमेंट लेना है जिसका मैंने आपको साइज छोटा छोटा कर ताकि आपको स्क्रीन पे विजिबल रहे। मैंने इसको लेआउट में जाकर मैंने पहले इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी आपकी। मैंने पेज का ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप कर दिया ताकि पूरा डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ जाए। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैंने अपनी एक ब्लैंक पेज लिया, इसके अंदर मैं यहाँ पर कलर ऐड ऑन कर रही हूँ। ठीक है, सपोजिंगली मैंने यहाँ पर आपका पहले कलर ऐड ऑन कर दिया पेज पे। डिज़ाइन पे जाके हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से कलर हमने चूज़ कर लिया है और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ले लिया हमने। फिर पेज लेआउट में जाकर हमने यहाँ पर आपका साइज स्पेसिफाई कर दिया पेज का। देन हमने यहाँ पर पेज का मार्जिन सेट कर दिया और देन हमारे पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमने आपका यहाँ पे क्या किया कि जो भी हमने अपना एक कवर पे डिज़ाइन करना है और हमने उसका लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि इसमें हम कलरिंग कैसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे क्लिक किया। टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक हमने टेक्स्ट एरिया ले लिया। ठीक है, अब टेक्स्ट एरिया का मैं यहाँ पे बड़ा कर रही हूँ। बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मेरे को अपनी पेज के ऊपर या मैं कोई लोगो बना रही हूँ या कोई ब्रोशर बना रही हूँ तो मैंने अलग अलग कैटेगरी बना ली ताकि मैं अपने कंटेंट को कैसे लिखूंगी। सपोजिंगली मुझे एक टेक्स्ट एरिया मैंने स्पेसिफाई कर दिया इस तरीके का। देन आफ्टर मैंने दोबारा टेक्स्ट एरिया आपका इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया आपका कि मुझे एक और टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसकी प्लेसिंग मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। कि मुझे एक कंटेंट इस तरह से लिखना है यहाँ पर, दूसरा कंटेंट यहाँ पे लिखना है या कोई इमेज जो भी मुझे आपको ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन इंसर्ट पे गए, अगेन एक टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसकी पोजीशनिंग आपने सेट कर दी है। ठीक है, अब इस एरिया में आपको कुछ कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो आप कंटेंट भी इसके अंदर अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि इसमें को सारा काम जो भी मैंने किया वो टेक्स्ट एरियाज में रहे, तो मैंने इस टेक्स्ट एरिया को दोबारा से प्लेस कर दिया और इसी की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी ताकि मुझे बार बार आपका टेक्स्ट एरिया इंसर्ट ना करना पड़े।
टेक्स्ट एरिया अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में यूज करते हो तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने अपने पेज को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग हिस्सों में, ताकि जब आप कोई काम करोगे तो एक ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना कि आपने कुछ कंटेंट किया, बीच में इमेज इंसर्ट की, उसमें कुछ और कंटेंट आप लिख रहे हो, तो अलग अलग कलर से आपको स्पेसिफाई करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपका फर्स्ट टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर दिया। मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हो कि मैंने अपने पूरे पेज के ऊपर आपके टेक्स्ट एरिया ले लिया अलग अलग। अब बेसिकली मैंने क्या किया, अपनी पूरी स्क्रीन को अलग अलग एरिया में कैटेगराइज कर दिया। तो अगर मुझे कोई, अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी देखते हो तो न्यूज़पेपर में अलग अलग आपके ब्लॉग्स आ रखे होते हैं कि टॉप में हेडिंग होता है, उसके बाद आपने कोई इमेज इंसर्ट कर दी है, साथ में कंटेंट लिख दिया। तो बेसिकली टेक्स्ट एरिया का यही यूज होता है ताकि आपके आपके जो कंटेंट है वो अलग अलग रहे और वो आपका मिक्स आपस में ना हो। तो बेसिकली अब मुझे कुछ भी कंटेंट यहाँ लिखना है, ये कंटेंट इसकी फॉर्मेटिंग सेपरेट रहेगी आपकी, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन में जाके यहाँ पे कलर थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे किस टाइप की फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, या मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, या मैं आपके पेज के बैकग्राउंड में कलर सपोजिंगली यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। फिल इफेक्ट्स में जाके मैं अलग कोई इफेक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ। ये मैंने अपना बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ आपने क्या किया, अलग अलग आपने टेक्स्ट एरियाज क्रिएट किए हैं अपने, या मैं कुछ सिंगल कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और मोर विजिबल रहे, ठीक है। अब मैंने आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये टेक्स्ट एरिया बेसिकली मेरा है। अब मुझे कुछ भी इसके अंदर ऐड ऑन करना है, पहले मुझे इसकी पहले प्रॉपर्टी सेट करनी है ताकि मैं जो काम कर रही हूँ वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रहे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब भी कभी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो कि आपको कोई इंसर्ट कैप्शन ऐड करना है, या टेक्स्ट को रैप करना है, या शेप जो आपकी टेक्स्ट एरिया का शेप है उसको चेंज करना है, आपको चेंज कर सकते हो, या कुछ कंटेंट आपको ऐड ऑन करना है, आप इसके अंदर कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हो। इवन आपको कोई इमेज भी इंसर्ट करनी है, आप इजिली इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर यूज कर रही हूँ, मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे यूज किया एंड आई जस्ट वांट कि मेरा टेक्स्ट एरिया छोटा हो जाए, तो आप देख रहे हो कि जब मुझे कभी इस इमेज को मूव करना होगा तो मुझे आपको पर्टिकुलर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं जहाँ भी मूव करूंगी मेरी इमेज जो होगी वो इसके साथ मूव करेगी, आपको अलग से पोजीशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को कहीं पर मूव करना है तो मैंने अपना टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया पहले, इससे बेसिकली क्या होगा, जो मेरे कंटेंट है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में वो आपके डिसबर्स नहीं होते। अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर इसको यूज़ किया, सपोजिंगली अगर मैंने यहाँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिख रही हूँ, कोई इमेज रिप्लेस कर रही हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम किस टाइप की राइज होती है कि भाई जैसे सपोजिंगली ये इमेज है, अब मुझे इस इमेज की पोजिशनिंग चेंज करनी है। अब मैंने इस इमेज को सपोजिंगली एनालाइज के बीच में यहाँ पे मूव किया, तो क्या होगा कि मुझे इसकी इमेज की पूरी प्रॉपर्टी ही सेटअप करनी पड़ेगी, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं अपना काम को कवर अप नहीं कर सकती। एक सेकेंड, सिस्टम हैंग हो रहा है, आपको दिखाती हूँ अभी। तो बेसिकली आपका टेक्स्ट एरिया का यूज क्या होता है, अब ये देखो मैंने जहाँ पे कंटेंट लिखा था उसके बाद आपकी इमेज तो आ गई है, और मुझे इस इमेज को प्रॉपर रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है तो मेरे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज ये होता है कि मुझे कोई भी आप कंटेंट एरिया आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी पोजीशनिंग सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे मेरे को, अब ये जो स्पेस मेरा वेस्ट हो रहा है, या तो मैंने अपने आपके जो टेक्स्ट है उसको रैप कर दूं, या ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर मेरे को थ्रू आउट कहीं भी इस इमेज को मूव करना है तो मेरा जो कंटेंट है या इस इमेज के ऊपर मैं कोई कंटेंट लिख रही हूँ
वो मेरा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो अगर मैं इस इमेज को टेक्स्ट एरिया में डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लिया जो रैंडमली कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इस टेक्स्ट एरिया में मैंने अगर ये इमेज को यहाँ पे कट पेस्ट करके डाल दिया, तो मुझे आपकी पोजीशनिंग सेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसका बेसिकली यूज क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग अपनी बुक्स वगैरह में भी देखोगे, आप ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले दिया, अब टेक्स्ट एरिया मैंने अपनी इमेज को सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे कहीं भी डॉक्यूमेंट मूव करना पड़ेगा, तो अब ये देखो जो मेरा टेक्स्ट एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया है, अब ये इमेज को अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आपको इमेज के साथ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है, ये यहाँ पे इजीली इसमें क्या हो गया, मर्ज हो गया, ताकि आपको इसकी पोजीशनिंग को अगर आप रीसेट भी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे राइज नहीं होगी। क्लियर है ये चीज? इमेज को अगर आप इसकी पोजीशनिंग चेंज करते हो तो आपको उसकी पूरी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, बट टेक्स्ट एरिया अगर आपने लिया है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो पैराग्राफ अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाता है, आपको उसको साइज में सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज क्या है कि आपकी सिस्टम की फॉर्मेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो बेसिकली हम टेक्स्ट एरिया का यूज इसलिए करते हैं कि जब हमें अपनी स्क्रीन को पार्टीशन करना होता है या अपने डॉक्यूमेंट को पार्टीशन करना होता है, कि भाई अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो क्या होता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम होता है, या मैं आपको एक लाइव न्यूज़पेपर दिखा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ, स्क्रीन सामने विजिबल है आप लोगों को? बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब ये पेज बेसिकली आपका ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका एक न्यूज़पेपर का मैंने एक यहाँ पे आर्टिकल आपका फर्स्ट पेज का लिया है, तो आप ये देख रहे हो कि एक सामने टॉप के ऊपर द हिंदू लिखा हुआ आ रहा है सेंटर के ऊपर। ठीक है, फिर आपका अलग अलग ये एरिया अलग से कस्टमाइज किया, फिर द के बाद एक इमेज यूज किए, फिर हिंदू लिखकर हिंदू लिख के छोटी सा एक अलग से बॉक्स लिया, फिर ये प्रॉपर सिस्टमैटिक सीक्वेंस में है। हाँ मैं भी क्लास ले रही थी, क्लास पूरी करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर नेक्स्ट आपका एक यहाँ पे इमेज यूज की गई है जो कि आपके कंटेंट के साथ में लिखा गया है, फिर एक इमेज यूज की गई है, फिर साथ में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, फिर एक इमेज यूज की है, फिर कंटेंट लिखा है, फिर कंटेंट लिखा है, फिर एक इमेज यहाँ पे यूज की है। इन इमेजेस में और इस इमेज में फर्क क्या है कि ये इमेज का साइज आपका रिसाइज किया गया, इसकी एडिटिंग की गई है। देन एक पतली सी टूल टिप नजर आ रही है आपको, एक जिससे बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। फिर आपका एक लेफ्ट हैंड साइड एरिया कस्टमाइज किया गया है जो सेपरेट है। फिर अलग अलग ब्लॉग्स बनाए गए हैं कि ये पूरा एक ब्लॉग है जिसके अंदर आपकी हेडिंग दी गई है, फिर स्मॉल हेडिंग दे दी गई, आपकी हेडिंग 6 दी, हेडिंग 4 दी गई है, फिर कंटेंट आपका लिखा गया है। ये पूरा कंटेंट जो है ये आपका सिस्टमैटिक अलग है, आपका फॉर्मेट में है। ये देख रहे हो कि इतना एरिया जो आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये अलग कस्टमाइज किया गया है। फिर एक इमेज को साथ में प्लेस किया गया है। फिर इसी पेज के अंदर एक और पार्टीशन किया गया है जिसमें आपकी मेन हेडिंग, इमेजेस और उसके अंदर सब पार्टीशन क्रिएट किए गए हैं ताकि इमेजेस के साथ साथ कंटेंट प्लेस कर सको। तो जब हमें अपने बड़े एक पूरे डॉक्यूमेंट को आपके छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करना है और एक ही कॉमन पेज पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। अगर मुझे यही पेज का कस्टमाइज करना होगा तो इसमें मैं अलग अलग टेक्स्ट एरियाज क्रिएट करूंगी ताकि आप जो काम करोगे आपके काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं एक न्यू शीट ले लेती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैं इसका लेआउट चेंज कर रही हूँ। लेआउट से बेसिकली हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे कि हमें जो पेपर जो है वो लैंडस्केप में चाहिए इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेट। अब आप मेरे इस इमेज में हमें बेसिकली क्या करना था,
एक आपका टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है, एक और टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं छोटे छोटे टेक्स्ट एरिया कंबाइन इकट्ठा करके उसको कंबाइन कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टेक्स्ट एरिया प्रॉपर ही अलग है आपका, ये पूरा टेक्स्ट एरिया जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग अलग। तो हमें बेसिकली ये ब्लॉक्स ही क्रिएट करने हैं ताकि हम अपने काम को सिस्टमैटिक वे में कर सकें। मैं इंसर्ट पे गई, पहले मैं इसको लिख ही लेती हूँ। अगर सपोजिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया द हिंदू, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करके बड़ा कर दिया, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दी, ठीक है। हेडर का मैंने यहाँ पहले व्यू पे जाके मैंने अपने रूलर्स को एक्टिवेट किया। अब मैंने यहाँ से आपका हेडर का साइज को रिसाइज कर दिया कि मुझे इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, कि मेरे को हिंदू टॉप में चाहिए। देन आफ्टर मुझे अपना कुछ कंटेंट लिखना है, तो अगेन मैंने पहले फॉन्ट को जो मैंने 100 सेलेक्ट किया था, फॉन्ट को छोटा कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मुझे नेक्स्ट क्या बनाना है। अब द हिंदू मैंने लिखा है, अब मैंने सपोजिंगली ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दी है। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर ये वाली एक रिबन क्रिएट करनी, जहाँ पे मैं अलग अलग आपको पेज रेफरेंस दूंगी कि मैंने किस पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर ये चीज़ मैं डायरेक्ट करती हूँ, अगर मैंने सपोजिंगली यहाँ पे एक छोटी छोटी इमेज लेके कंटेंट लिखा, तो क्या प्रॉब्लम होगी आप ये देखिए। मुझे बार बार हर एक इमेज जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उसकी पोजीशनिंग को सेट करना पड़ेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखती हूँ उसके साथ, तो आप ये देख रहे हो कि मुझे कंटेंट लिखने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम कर रही हूँ, मुझे पहले इस इमेज की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी और फिर इसकी पोजीशनिंग जो है वो फॉर्मेट रैप करके इमेज के साथ रखना पड़ेगा। जैसे इंसर्ट में हमने किया था कि आपने पर्टिकुलर इमेज के साथ हमने क्या किया था, टेक्स्ट की रैपिंग पोजीशनिंग की थी कि साथ में चाहिए, राइट में चाहिए। तो ये पोजीशनिंग भी बार बार मुझे सेट करनी पड़ रही है। तो इस काम को करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बार बार मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। और अगर मैंने सपोजिंगली कोई और इमेज भी यूज की है यहाँ पर, अगर मैंने ये इमेज यूज की और मुझे इसके आगे कंटेंट लिखना है, तो मुझे अपने प्रीवियस कंटेंट के साथ उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मेरे सामने बहुत राइज हो जाएंगी। तो अगर मुझे इन प्रॉब्लम से बचना है, तो मैं इस काम को आपके टेक्स्ट एरिया के थ्रू कर सकती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बचे। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे बार बार आपके जो पूरे जो आपके बॉक्स को कस्टमाइज ना करना पड़े। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया, मैंने साइज स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरा साइज ये होना चाहिए टेक्स्ट एरिया का। अब इस टेक्स्ट